पंजाब में आए बाढ़ों के बाद लगातार कई सितारे जो है सामने आ रहे हैं और हेल्प जो है उनकी की जा रही है। अगर बात की जाए सोनू सूद की, तो सोनू सूद की तरफ से भी कई लोगों की मदद पहले भी की गई और लगातार करते आ रहे हैं। सोनू सूद मोगा पहुंचे हैं क्योंकि मोगा, फिरोजपुर, तरनतारन, गुरदासपुर के कई जो गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार उनकी मदद के लिए जो है सोनू सूद की तरफ से, उनकी बहन मालविका सूद की तरफ से लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जो है लोगों की मदद की जा रही है। सोनू सूद से बात कर लेंगे और मालविका सूद भी हैं उनके साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आज जो है क्या क्या वो लोगों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को भेज रहे हैं और आगे जो पिछले दिनों में उन्होंने मदद की है उसके बारे में भी सारी जानकारी। सोनू सूद, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। धन्यवाद। किस तरह की मदद जो है की जा रही है? देखिए, अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, पहले मालविका कई दिनों से गांव में थी और हमने लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। शुरू के अंदर राशन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अभी राशन उतना नहीं चाहिए। लोगों को गद्दे चाहिए थे, लोग जिनके घर टूट गए उनको कोई गद्दे हों, कंबल हों, सैनिटरी पैड्स हों, जानवरों के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें चाहिए। तो वो सब हमने ऑलरेडी मुहैया करा लिया है, पैक हो गया है, आज भी निकल रहे हैं, कल भी हम लोग पहुँचा के आए। मच्छरदानियाँ हैं, तिरपालें हैं ऊपर के लिए उनके, क्योंकि बारिश के जहाँ पे हैं उनके पास जिनकी छतें टूट गई हैं उनके लिए है। सो ये सब चीज़ें हैं और हमने एक खास मुहिम शुरू करने की कोशिश की है, मैंने और मालिका ने, कि जिन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर दूध से उनका घर चलता था, कि घर में भैंसें थी तो दूध के थ्रू होता था, कि उनकी एक लिस्ट बनाई है जो जेन्युइनली बहुत पुअर फैमिलीज हैं, मे बी उनको सबको भैंसें दी जाएं कि यार आपके लिए घर के अंदर परिवार है, ताकि ताज़ ज़िंदगी चलता रहे। टेम्प्रेरी मदद ना हो कि हमने एक बार दिया फिर उसके बाद 2 महीने में फिर से उनको तकलीफें हों। सो वो सब चीज़ें हैं कि कैसे उसको स्टेबलाइज करके एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो है वो मेथड बनाया जाए। बात की जाए जो औरतें होती हैं, सैनिटरी पैड्स जो हैं वो नहीं पहुंचाते, ये जी आप पहला एक कह रहे हैं कि आप आपकी तरफ से दिए जाने हैं। जी ये बेसिक नीड्स होती हैं जी औरतों की, जो नहीं समझ पाते। मालविका ने समझा, लोगों को जाना जी। जाकर, तो अब लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन लोगों को जो अभी बाढ़ से प्रभावित है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ कि डेली नीड्स की जो ज़रूरत है, जिनसे उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने पकड़ी ही, जो हमारी हेल्प की जो हमने दुनिया पकड़ी, वो डेली नीड्स की पकड़ी। जिनको नहीं भी चाहिए उसको भी चाहिए कि यार मैं ले लूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर कई जो है राजनीति कर रहे हैं इसमें, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है ये, जी। प्रधानमंत्री जी का दौरा भी है, कैसे देखते हैं इस सब चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है कि ऑनरेबल पीएम हमारे पंजाब आ रहे हैं। मुझे लगता है हर पार्टी को मिलकर उन्हें वेलकम करना चाहिए और एक रेड कार्पेट बोलना चाहिए कि सर आप आइए, देखिए कि ये तकलीफ़ें हैं, हमें सेंटर की ज़रूरत है, आप मदद करेंगे, पंजाब जल्दी वापस पैरों पे खड़ा होगा। तो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल करनी चाहिए, रेदर दैन आप अपने-अपने बयान देते रहेंगे। तो मुझे लगता है वो बहुत ही शर्मनाक है अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं। देश अगर एक होगा, जब हम प्रांतों की बात नहीं करते, जाति की बात नहीं करते, तो ही देश बढ़ता है। मैं कल जब जाता हूँ इतनी जगह मदद करने गया, सुल्तानपुर लोधी में, हिंदू लोग थे, मुस्लिम थे, सरदार थे, सिख थे, सब फैमिलीज एक दूसरे की मदद कर रही थी। यूपी से ट्रॉलीज आ रही थी, हरियाणा से ट्रॉलीज आ रही थी, सब जगह से आ रही थी। तो वो एक दुनिया बता रहा था कि जब तकलीफें होती हैं उस समय रंग नहीं होता, पार्टी नहीं होती, सिर्फ होता था जज्बा। तो आई थिंक जब जज्बा है तो फिर पंजाब को वापस खड़े होने में कहाँ वक्त लगेगा। मालविका की बहन तो जो है भाई अकबर सपोर्ट करते ही करता है, तो इस बार भी सपोर्ट दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं और ज़्यादा जो हेल्प है लोगों की कर रहे हैं। कैसी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि आप बाहर थे और यहाँ पे अपना मालविका ने सब गांव में दौरा किया बाढ़ प्रभावित, कैसे देखते हैं? देखिए, मालविका रोज सुबह 6-7 बजे निकलती थी, रात को 10-11 बजे आती थी। सो आई थिंक वो एक इसके अंदर एक ऐसा जुनून है जो शायद मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा है, कि कैसे इसके अंदर वो आता है जुनून की मदद करते रहना है, लोगों से मिलते रहना है। और मुझे लगता है लोग भी इसके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं, जब वो बात करते हैं, अपनी तकलीफें ज़ाहिर करते हैं। तो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है सुनने का, और पेशेंस भी नहीं है, यार हाँ छोड़ छोड़ चलो चलते हैं। जब आप लोगों को सुनते हैं, फिर आप चाहे उसको मदद दे पाएँ या ना पाएँ, उसकी 50% तो वैसे ही जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसके अंदर वो सुनने की जो काबिलियत है, वो इसका यूएसपी है। मालविका, फिजिकली आज ब्रदर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है? और जल लगातार जो है आपकी तरफ से मदद जो है लोगों की जा रही है बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर? भाई यहाँ पे बहुत हौसला और कहते हैं कि मजबूत हो गया। कहीं ना कहीं ये जितनी भी फोर्स है जो पीछे से विल पावर आती है, भाई हमेशा देते हैं।
चाहे वो बॉम्बे में बैठे हो, हर सुबह उनकी जो पहली कॉल होती थी वो पूछते थे कि आज क्या करने जा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ज़रूरत है पंजाब में हम जैसे परिवारों की, और अगर हर एक एक इंसान वो परिवार का हाथ पकड़ ले, एक एक परिवार का हाथ पकड़ ले कि इस परिवार का मेरे को ध्यान रखना है, चाहे वो मेडिकल हो या कुछ भी दिक्कत हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब के जो फ्लड्स का जो अभी प्रभावित एरियाज हैं वो ठीक हो जाएंगे। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी जो है दिक्कत बढ़ने वाली है जब पानी का लेवल डाउन आएगा। गत्ते मैं पीछे देख रहा हूँ, गत्ते जो हैं वो ट्राली भरकर दिए जा रहे हैं। कौन से गांव में आज जा रहे हैं और सोनू सूद साथ में जाएंगे आपके? बिल्कुल, ये जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, फिरोजपुर के पास एक विलेज है, उनको चाहिए थे गद्दे, तो अराउंड वहाँ पे 200 फैमिलीज हैं, उनको आज हम लोग गद्दे और कुछ और मटेरियल जो उन्होंने बोला था वो लेके जा रहे हैं। इस तरह, क्योंकि लोग देखिए बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत की चीज़ें ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद है मैं धर्मकोट के एक विलेज में गई थी, वहाँ पे एक लेडी वीरपाल मेरे पास आई और वो रोने लग गई कि मैडम इतने लोग मदद करने आते हैं लेकिन मेरे पास कभी सामान ही नहीं पहुंचा, तो मेरी छत लीक कर रही है। तो मैंने आज उसको बोला कि आज मैं तिरपाल लेके आई हूँ वीरपाल, तेरे लिए ही लेके आई हूँ। तो जब हमने देना शुरू किया तो उसको हमने जो किट्स बनाई थी फाउंडेशन की और तिरपाले जो दे रहे, तो मैंने लाइन में से हाथ पकड़ के उसको सबसे आगे लेके आई और उसको बोला कि वीरपाल नंबर तेरा आज पहले है कि तू लेके जा। तो उस लेडी के जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जो उसकी आंखें नम थी, उसमें जब खुशी आई तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ में हैं। ज़रूरत है कि हम जैसे पंजाबी जितने भी हैं सब लोग मिलके हर एक परिवार का हाथ पकड़े ताकि समय अच्छा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वायरमेंट्स जो आती हैं, जैसे गद्दे देख रहे हैं हम ट्रॉली में लोड किए हुए हैं, बाकी ये सामान बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है, तो लगातार रिक्वायरमेंट्स जैसे आती हैं तो वैसे वैसे, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होगा जिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ आई हुई हैं, तो उसके बाद में जो है दोबारा से उनको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा अभी स्टॉक रखने की जगह नहीं, हमारी छतों पे सारा भरा पड़ा है और भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, पर जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा और आता रहेगा। पर लाइक आई सेड कि जब तक उनकी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से हमारी मदद बंद नहीं होगी, मदद करते रहेंगे। और बस आप आवाज़ दीजिए, मैं मालविका हमेशा आपके लिए खड़े हैं। बैनर पे आगे कुछ लिखा था आपने, लाइंस, वो लाइंस क्या थी बैनर पे आगे लिखी हुई थी? कि पंजाब डूबा है, हौसला नहीं, कुछ समथिंग लाइक दैट। हाँ, या पंजाब तो डूबा है। बिल्कुल सो कोई मैसेज सर देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि पंजाब के लोग हमेशा चढ़ती कला पे एक विश्वास रखते हैं, एक नारा लगाते रहे, तो पंजाब चढ़ती कला ही है। कितनी भी तकलीफ़ें हों, कितना भी समय लगे, लेकिन पंजाब को वापस उसी मुकाम पर और उससे भी बेहतर मुकाम पर मिलकर लेकर आएंगे। हम भी आशा करते हैं कि आपकी जो हेल्प की जा रही है लोगों की, तो जल्द से जल्द पंजाब जो है अपने फिर से वैसे खुशहाल पंजाब, ग्रीन पंजाब जो है देखने की जो तमन्ना है सभी लोगों में है। सोनू सूद की तरफ से लगातार लोगों की, बाढ़ प्रभावित लोगों की, उनकी बहन मालविका सूद की तरफ से लगातार जो है मदद की जा रही है। आज फिरोजपुर में जो है एक गाँव है, वहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में राशन और रिक्वायरमेंट्स, डेली रिक्वायरमेंट्स जो है वो भेजी जा रही हैं। मोगा से नवदीप सिंह, जी मीडिया।